हेलो दोस्तों, रील इनसाइट्स में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड पर हम लोगों ने देखा था किस तरीके से मैटी को अनीता के अंदर एक खास कोड मिला था और जब इस चीज के आंसर को पाने के लिए उसने इस कोड को एक साइट पर डाल दिया था और तब फाइनली दोस्तों इस चीज को लियो और ड्रेक भी डिटेक्ट कर लेता है और उन्हें फाइनली एक लीड भी मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों हमें करंट एपिसोड पे हॉप को दिखाया जाता है। यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं हॉप उस इलीगल सिंथ मॉडिफाई सवाल जवाब कर रहा हुआ होता है। अब यहाँ पर हॉबी से कहता है, अगर तुम इस लड़की या इसी तरीके से कुछ खास के बारे में मुझे कोई भी डिटेल्स दे पाते हो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। अब ये डील सुनने के बाद ही ये आदमी मिया के बारे में सारा कुछ बताना शुरू कर देता है। अब मिया के बारे में सारे डिटेल्स मिलने के बाद ही हम देख पाते हैं हॉप किसी को कॉल कर रहा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सीन कट हो जाता है और हम लोग सीरीज पे लॉरा के फैमिली को देख पाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर फाइनली मैटी भी लॉरा से कह देती है शायद अनीता के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसके बाद दोस्तों हम लोग सीरीज पे पीट के फैमिली को देखते हैं जहां पर पीट की वाइफ इस सिंथेटिक के चलते पीट से अलग रहने की बात छेड़ देती है और ये सुनने के बाद ही पीट को भयंकर वाला गुस्सा आ जाता है और वह अपने वाइफ से कह देता है, आज से मैं तुम्हारा कोई भी ध्यान नहीं रखूंगा। तुम्हारे मेडिकल खर्चे से लेकर इस फालतू टॉय के भी कोई भी खर्चे में नहीं भरने वाला। अब यहाँ पर पीट अपने सिंथेटिक को मारने की भी कोशिश करता है लेकिन वो कर नहीं पाता क्योंकि उसे अंदर ही अंदर पता है ये बस एक मशीन ही है। इसके बाद दोस्तों हमें सीरीज पे ड्रेक और लियो को दिखाया जाता है जहां पर ये दोनों एक कार चुराने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये दोनों कार क्यों चुरा रहे हैं और कहां जाना चाहते हैं ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग सीरीज पे थर्की टॉबी को देखते हैं जहां पर ये आईने की मदद से अनीता को देखने की कोशिश कर रहा था। असल में यहाँ पर टॉबी और मैटी एक स्कूल पार्टी में जा रहे हुए होते हैं और ये बात यहाँ पर अनीता के अलावा किसी को भी पता नहीं है, उनके पेरेंट्स को भी नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर घर पे बच्चे ना होने की वजह से यहाँ पर जो अपने वाइफ को स्टे करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, हालांकि यहाँ पर लॉरा जो को ये कहकर टाल देती है कि उसे एक खास ऑफिस मीटिंग पे जाना है। अब दोस्तों यहाँ पर बेटा बाप पे ही गया है, ये आप लोगों को कुछ देर में ही पता चल जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमें सीरीज पे पार्टी वाला सीन दिखाया जाता है जहां पर टॉबी के पास उसकी स्कूल के एक क्लासमेट आते। अब यहाँ पर लड़की को देखकर उसकी बड़ी बहन टॉबी का मजाक भी उड़ाती है। तो और क्या होना था, यहाँ पर टॉबी इस लड़की के साथ और यहाँ पर कुछ देर बाद मैटी के लिए उसका 10 रुपए का अब्दुल भी आ जाता है। इसके बाद हम लोग सीरीज पे यही देखते हैं जो और अनीता अकेले घर में है। अब यहाँ पर जो अनीता से रिक्वेस्ट करता है कि वो लॉरा के फोन को हैक करके उसका लोकेशन बता दे, हालांकि इस चीज के लिए अनीता मना भी करने की कोशिश करती है और कहती है किसी की प्राइवेसी किसी को हैपर करना सही नहीं है। लेकिन इसके जवाब पे जो कहता है, मैं तुम्हारा प्राइमरी यूजर हूं और मैं तुम्हें जो कहूंगा तुम्हें वही करना होगा। इसके बाद दोस्तों हमें सीरीज पे फिर से पार्टी वाला सीन दिखाया जाता है जहां पर मैटी यहाँ पर देख लेती है यहाँ पर टोबी किस तरीके से मजे ले रहा है। हालांकि दोस्तों मुझे ये पता नहीं है इस वाही हाथ चेहरे पे इस लड़की को क्या मिल गया और यहाँ पर टॉबी अचानक से सख्त लौंडा बन जाता है और इस लड़की से कहता है मैं किसी और को पसंद करता हूँ। और यहाँ पर आप लोगों को पता ही है टॉबी किसके बारे में कह रहा है। हाँ दोस्तों, टॉबी डॉल लवरी है। दोस्तों इसके बाद सीरीज पे हमें यही दिखाया जाता है जो यहाँ पर अनीता के साथ है और अनीता यहाँ पर लॉरा का फोन हैक कर लेता है और यहाँ पर जो को ये लगता है उसकी वाइफ उसे चीट कर रही है क्योंकि लॉरा का लोकेशन उसके ऑफिस में नहीं बल्कि जो के घर के पास में ही कहीं ब्लॉक पे दिखा रहा है। अब दोस्तों मुझे तो पर्सनली यही लगता है ये तो बस जो का एक बहाना था। अब किस चीज का बहाना था ये तो आप लोगों को कुछ देर में ही पता चल जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं लॉरा असल में एक घर में आई है। असल में लॉरा ने पिछले हफ्ते एक ब्लॉग में पढ़ा था कि एक औरत को ऐसा लगता है उसके सीन के अंदर भी इमोशंस है और यहाँ पर अपने आंसर्स पाने के लिए वो इस घर में असल में आई है। वो किसी के साथ चक्कर बिल्कुल भी नहीं चला रही है। इसके बाद दोस्तों हमें सीरीज पे फिर से जो को दिखाया जाता है जहां पर हम लोग नोटिस करते हैं जो यहाँ पर अनीता के यूजर मैनुअल को ढूंढ रहा हुआ होता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग यही देखते हैं जो अनीता के पास जाता है और हाँ दोस्तों यहाँ पर वो एडल्ट मोड को एक्टिवेट करने की सोच रहा है। अब इससे ज्यादा अच्छा मौका क्या हो सकता है, घर में बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है, बस अनीता है और वो है। अब यहाँ पर जो अनीता से पूछता है
क्या अगर मैं इसे एक्टिवेट करूं तो तुम क्या फील कर पाओगी? इसके जवाब पर अनीता कहती है, मैं फील नहीं कर सकती, लेकिन मैं सिमुलेटर सकती हूं जो पूछता है डिफरेंस क्या है। अनीता कहती है, तुम्हें कोई भी डिफरेंस पता नहीं चलेगा। अब जो यहाँ पर अनीता से पूछता है इसे एक्टिवेट कैसे करना है, अनीता यहाँ पर कहती है, तुम्हें वो मैनुअल देख के 3 कोड बताना है। और इसके बाद ही दोस्तों जो इस कोड को पढ़ना शुरू कर देता है, और ये कोड है खीरा, गाजर और मूली। और इसके बाद ही दोस्तों एडल्ट ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ पर ये दोनों कार्यक्रम करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें सीरीज पर फिर से लॉरा को दिखाया जाता है, जहां पर हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर लॉरा को इस पुतले से कुछ खास नहीं मिला, यानी कि इस सीन के अंदर अनीता वाली कोई भी बात नहीं है जिसे लेकर लॉरा को शक हो। इसके बाद दोस्तों हमें सीरीज पे जो और अनीता को दिखाया जाता है, जहां पर जो का 30 सेकंड में ही निकल जाता है। इसके बाद दोस्तों जो अनीता से कहता है, तुम इस मेमोरी को डिलीट कर दो और बिल्कुल भूल जाओ, हम दोनों ने ऐसा कुछ किया था। इसके बाद दोस्तों हमें सीरीज पे पार्टी वाला सीन दिखाया जाता है, जहां पर कुछ लड़के एक से के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें यही लगता है ये बस एक प्रोडक्ट है और ये बस खेलने की ही चीज है। हालांकि जब ये चीज मैटी नोटिस कर लेती है, तब मैटी इन दोनों लड़कों को अच्छी तरीके से सुनाती है और इस चीज में टॉबी भी उसका साथ देता है, क्योंकि वो एक डॉल लवर है। जोक्स अपार्ट, इसके बाद दोस्तों हमें सीरीज पर फिर से दिखाया जाता है जो और लॉरा को, और यहाँ पर लॉरा फाइनली घर पे आ चुकी है। अब पिछले रात के कार्यक्रम की वजह से जो काफी ज्यादा थका हुआ है, इसलिए लॉरा उसे यहाँ पर नहीं जगाती। इसके बाद दोस्तों हम लोग सीरीज पर डिटेक्टिव कैरन और पीट को देखते हैं, जहां पर कैरन पीट को रहने के लिए अपने ऑफिस को ही दे देती है। हालांकि वो एक सस्पेंडेड ऑफिसर है, लेकिन फिर भी ये दोनों अच्छे दोस्त होने के चलते कैरन उसे ये फैसिलिटी दे देती है। इसके बाद दोस्तों हमें सीरीज पर फिर से मैटी को दिखाया जाता है, जहां पर मैटी उस साइट पे अब लॉग इन करती है। तब उसे एक मैसेज यहाँ पर मिलता है। अब दोस्तों ये मैसेज किसने किया है ये तो आपको पता ही है। इस मैसेज पे यही लिखा है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, क्या मिलना चाहोगे? इसके बाद दोस्तों हम लोग सीरीज पर यही देखते हैं, ड्रेक और लियो एक कैफे में किसी का इंतजार कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये दोनों यही एक्सपेक्ट कर रहे थे ये डेवलपर शायद कोई आदमी है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है ये बस एक स्कूल की एक बच्ची है, तब ये दोनों हैरान हो जाते हैं। अब यहाँ पर लियो मैटी से कहता है कि अगर तुम्हारे पास मिया है तो वो हमें दे दो, लेकिन इसके जवाब पर मैटी कहती है उसका नाम मिया नहीं अनीता है और उसे हमने पैसों से खरीदा है। इसके जवाब पे लियो कहता है वो मिया ही है, मेरे पास उसका फोटो भी है, उसे इलीगली मॉडिफाई किया गया था, तुमने जो कोड उस साइट पर पोस्ट किया था वो मिया का ही इंटरनल सोर्स कोड था। दोस्तों यहाँ पर अंदर मैटी को भी ये लगने लगता है कि ये दोनों सच बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैटी एक ट्रिक लगाती है। वो यहाँ पर अपना बैग इन्हें पकड़ा देती है और कहती है मैं वॉशरूम जा रही हूँ, लेकिन बाद में हमें पता चल जाता है ये बैग तो किसी और का है, यानी कि मैटी इन्हें चुना लगाकर यहाँ से सक्सेसफुली निकल चुकी है। इसके बाद दोस्तों हम लोग सीरीज पे पीट और इस रिपोर्टर को देखते हैं जिसने पीट के ऊपर केस किया था, क्योंकि पीट ने उसे जख्मी कर दिया था। अब यहाँ पर पीट इस पर्डर के सामने एक डील रखता है, अगर तुम केस वापस कर लो तो उस रात क्लब में क्या क्या हुआ था मैं तुम्हें सारा डिटेल्स दे दूंगा। अब यहाँ पर ये डील खुशी खुशी वो रिपोर्टर मान भी जाता है और केस भी वापस कर लेता है, और इसी चीज का सेलिब्रेशन कैरन और पीट करने लगते हैं अपने ही घर में। दोस्तों यहाँ पर कैरन ने पीट को अपने ही घर में कुछ दिन के लिए रहने के लिए परमिशन दे दिया है। इसके बाद दोस्तों हमें सीरीज पे निस्का को दिखाया जाता है, जहां पर रोड के पास निस्का को कुछ पोस्टर्स दिखता है। असल में दोस्तों ये पोस्टर एक प्रोटेस्ट ग्रुप का पोस्ट है और ये लोग वही लोग होते हैं जो सिंथेटिक्स के अगेंस्ट है। असल में दोस्तों एक ऐसा दौर है जिस दौर में काफी सारे लोग सिंथेटिक्स की वजह से अपने जॉब को खो चुके हैं। ये पोस्टर देखकर निस्का के दिमाग में कुछ चलता है और वो यहाँ पर जाने का डिसीजन ले लेती है। इसके बाद दोस्तों हम लोग सीरीज पर यही देखते हैं, लियो और ड्रेक डॉक्टर नील के घर में आए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, नील असल में उन्हीं डॉक्टरों में से एक है जिन्होंने पहला सिंथ डेवलप किया था, और नील यहाँ पर लियो के डैड को भी अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे यहाँ पर नील लियो को नहीं पहचानते, क्योंकि इन्होंने लियो को बचपन में ही देखा था, इसीलिए बड़े रूप को वो नहीं पहचान सकते। अब दोस्तों यहाँ पर नील कोड देख के एक बार में ही समझ जाता है कि ये कोड काफी ज्यादा खास है, और ये खास कोड डेविड एस्टर ने ही लिखा था, यानी कि ऑब्वियसली लियो के डैड
अब दोनों अजनबी होने की वजह से यहाँ पर नील कह देता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि नील को यहाँ पर शक होता है कि ये दोनों उनसे झूठ बोल रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर नील लियो से बार बार पूछते हैं कि बताओ कि तुम कौन हो। हालांकि इसके जवाब पे लियो कहता है कि अगर आप हमारी मदद नहीं कर सकते तो हम जा रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर नील इन दोनों के सामने एक डील रख देता है कि अगर तुम दोनों अपनी असली आइडेंटिटी मुझे बताएं तो मैं डेफिनेटली तुम दोनों की हेल्प करूंगा। लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पर लियो इस डील को ठुकरा देता है। लेकिन जाने से पहले वो एक ही बात कहता है, मेरा नाम लियो एलिस्टर है। और दोस्तों ये बात सुनने के बाद ही नील को पता चल जाता है कि ये असल में डेविड एलिस्टर का बेटा है और उसके सामने अभी जो से खड़ा हुआ है उसके अंदर इमोशंस है, क्योंकि ये डेविड के उन्हीं 5 सिंथों में से एक है जिनके अंदर इमोशंस डाले गए हैं। डेविड एलिस्टर के द्वारा यहाँ पर नील इनसे काफी सारे सवाल पूछना चाहता है, लेकिन यहाँ पर इन्हें मौका नहीं मिलता। इसके बाद दोस्तों हम लोग सीरीज पर यही देखते हैं, निस्का उस जगह पर आ चुकी है और दोस्तों एक ऐसी जगह है जहां पर पैसों के बदले यहाँ पर पुराने से को किडनैप किया जाता है और उन्हें बुरी तरीके से पीटा जाता है। अब कांटेक टैलेंट्स पहनने की वजह से सबको यही लगता है कि निस्का भी एक आम लड़की ही है। अब स्टेज पे निस्का एक से को बुलाती है, लेकिन इसे मारने की जगह वो आम इंसानों को मारना शुरू कर देती है, यानी कि ऑब्वियस प्रोटेस्टर्स को। इसके बाद दोस्तों हमें सीरीज पे ये दिखाया जाता है डेविड के दिमाग से यहाँ पर फाइनली हॉप को भी लियो एलिस्टर के बारे में पता चल जाता है कि वो असल में डेविड एलिस्टर का बेटा है। बैक टू द करंट स्टोरी। वहां पर दोस्तों यानी कि उस प्रोटेस्ट ग्रुप पे हॉप का भी एक आदमी था और उसने यहाँ पर हॉप को कॉल कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर निस्का को मारने के लिए उसके आदमी आ जाते हैं। अब यहाँ पर निस्का एक जगह पर ही फंस जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो लियो एलिस्टर को कॉल करती है, यानी कि हमारे लियो को। हालांकि लियो यहाँ पर साफ साफ ये कह देता है मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता, अभी जो चीज तुम्हारे साथ हो रहा है इस चीज का पूरा जिम्मेदार तुम ही हो। और ये चीज सुनने के बाद निस्का गुस्से में फोन को कट कर देती है और इसके बाद एक हथियार उठा लेती है एक ड्रिलर को और सीधा जाकर इनके लीडर को अचानक से अपनी ढाल बना लेती है, जिसकी वजह से बाकी लोगों को हथियार डालना पड़ता है और यहाँ पर निस्का काफी आसानी से आजाद हो जाती है। लेकिन आजाद होने से पहले निस्का इस आदमी के हाथ के अंदर एक नेल को इंजेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से ये आदमी दर्द से काफी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। फाइनली यहाँ पर हॉप भी आ जाता है, लेकिन यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद दोस्तों हमें सीरीज पे फिर से डिटेक्टिव कैरन और पीट को दिखाया जाता है और दोस्तों यहाँ पर हम लोग सीरीज के सबसे बड़ा शॉकिंग चीज को नोटिस करते हैं। यहाँ पर हम लोग नोटिस करते हैं कैरन अपने कमरे के अंदर जाती है और एक टूल के ऊपर बैठ जाती है और सीधा दोस्तों यहाँ पर अपने मुंह से एक बैग को वो निकालने लगती है, यानी कि दोस्तों इस चीज से हमें ये पता चल जाता है कैरन कोई इंसान नहीं है, वो भी एक सिंध ही है, यानी कि दोस्तों कैरन को भी डेविड एस्टर ने ही डिजाइन किया था। और दोस्तों हमें सीरीज में अब तक सिर्फ 4 ही खास सीन को दिखाए जा रहे थे, जिनके नाम है ड्रेक, जॉन, मिया और निस्का, और 5वां खास सीन का नाम है कैरन। यानी कि दोस्तों कैरन के असली आइडेंटिटी कैरन नहीं है, कुछ और है। इसकी आइडेंटिटी क्या है, ये कहां से आई है, एक्चुअली कैरन कौन है, ये तो आप लोगों को आने वाले एपिसोड में पता चल जाएगा। आई होप गाइस कि ये वीडियो एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आया हो, और अगर आया है देन प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो यानी कि नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही आने वाला है। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।